Hello bachcho, let's read this question. So this question says the basic strength of hydroxides of metallic elements can be related to their ionization enthalpies. An element which has lower value of ionization enthalpy releases hydroxide ions more easily and behaves as a stronger base. On the other hand, an element having higher value of ionization enthalpy behaves as a weaker base or may even act as an amphoteric substance, acid as well as base. Now answer the following. Which of the following compounds is most soluble in water? Option A magnesium hydroxide, ऑप्शन बी जो आपको गया स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन टी बेरियम हाइड्रोक्साइड. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो की कॉन्सेप्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पीज. आयनाइजेशन enthalpy. So ionization enthalpy क्या होता है? It is the amount of energy that is required to remove an electron from a large shell of any atom. So ionization enthalpy क्या है? It is the amount of energy. It is the amount of energy that is required. Amount of energy that is required to remove. That is required to remove an electron from outermost shell. outermost shell means जो लार्ज सेल है किसी भी एटम की, outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की लार्ज सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें सो पीरियड में और लेफ्ट में ये कैसे ग्रुप में ये कैसे इफेक्ट होती है? अगर हम पीरियड की बात करें, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज होती है क्योंकि साइज छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. सो इट इंक्रीजेज as we move लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. इसका रीज़न क्या है? साइज जो है छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. और अगर हम बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे आने की तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है इन ग्रुप. सो क्या होगा? इट डिक्रीजेज as we move down to group क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाएगा और जो लास्ट सेल है वो न्यूक्लियस से दूर होती जाती रहती है. तो यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोक्साइड गिवन है और हमें उसमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा वाटर में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है. अगर हम बात करें यहाँ पे हमें गिवन है मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम एंड बेरियम. मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम एंड बेरियम. अगर हम इनकी बात करें, ये जो चारों के चारों एलिमेंट्स हैं ये चारों हमें पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. अगर हम इन्हें अरेंज करें सो इसमें जो सबसे ऊपर आएगा वो हमारा होगा, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम गिवन है ग्रुप 2. नेक्स्ट पे करते हैं ग्रुप 2. तो सबसे ऊपर आ जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम, नेक्स्ट होगा स्ट्रोंटियम और नेक्स्ट होगा बेरियम. ये चारों हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं. सो इनके हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है तो हमें पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी. सो अगर इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखा जाए, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद स्ट्रोंटियम की और लास्ट होगी बेरियम की. और हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे बोला है कि इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा एलिमेंट है. हम यहाँ पे अगर पढ़े लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस मोर इजीली, मतलब उनकी अगर वैल्यू कम है आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. सो अगर हम यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो जो बेस का ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? वो होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगी. उसके बाद होगा SrOH होल ट्वाइस, उसके बाद होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और सबसे ज़्यादा जो बेस होगा यहाँ पे, सॉरी ये रिवर्स हो गया ऑर्डर,
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? BaOH होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? सबसे सबसे कम है, तो वो इजीली लूज कर देगा। उसके बाद SR करेगा, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद मैग्नीशियम। सो ये हमारा सबसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो BaOH होल ट्वाइस होगा। अब यहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी की बात हुई है, सो वाटर सॉल्युबिलिटी की अगर चेक करें तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो उतना ही ईजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो ईजिली आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेस है ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो इजीली आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, उन चारों में से हमें फाइंड आउट करना हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसका है? हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड का। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बेरियम हाइड्रोक्साइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।